नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। तमिलनाडु में मंदिर और स्कूल के पास होगी शराब की दुकानें बंद। विजय का बड़ा आदेश। जिसने सीएम बनने की भविष्यवाणी की थी उसे बनाया अपना स्पेशल ऑफिसर। पश्चिम एशिया संकट पर पवार बोले, मोदी सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। पीएम मोदी की गोल्ड न खरीदने की अपील पर ज्वेलर्स ने कहा रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। हेमंता दूसरी बार असम के सीएम बने। 2 बीजेपी और 2 सहयोगी दलों से मंत्री बने। सभी ने असमिया में शपथ ली। मोदी और शाह मौजूद रहे। 3 मई को हुआ नीट एग्जाम रद्द। 23 लाख छात्र बैठे थे। पेपर लीक के आरोप के बीच सीबीआई जांच करेगी। परीक्षा की नई तारीख अभी तय नहीं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुआ ब्लास्ट। 2 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोगों की जान गई, 23 लोग घायल हुए। सीएम विजय का बड़ा ऐलान। पूजा स्थल, शिक्षण संस्थानों और बस स्टैंड के पास से 717 शराब की दुकानें बंद होंगी। राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान। कहा पेपर लीक सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। तमिलनाडु में विजय ने अपने पर्सनल जोशी को सरकार में ओएसडी बनाया। नीट यूजी परीक्षा रद्द मामले में सीबीआई करेगी पेपर लीक की जांच। इसी महीने हुआ था एग्जाम। शरद पवार ने की ऑल पार्टी मीटिंग की मांग। पीएम मोदी से मौजूद रहने की अपील की। पीएम मोदी 18 से 19 मई को नॉर्वे के दौरे पर होंगे। नार्डिक भारत समिट में लेंगे हिस्सा। एआईएडीएमके में पड़ी फूट। बागी गुट का टीवीके को समर्थन। षणमुगम बोले, जनादेश विजय के साथ हम डीएमके से जुड़ते तो खत्म हो जाते। बंगाल में पूर्व मंत्री सुजीत को ईडी ने किया गिरफ्तार। नगर निगम में अवैध भर्ती का लगा आरोप। 150 लोगों को नौकरियां दिलवाई, पैसे और फ्लैट लिए। पहलवान विनेश फोगाट बोले, इन बेशर्मों को क्या फर्क पड़ता है। गोंडा से हरियाणा लौटी ब्रिजभूषण के सांसद बेटे का जवाब, जाहिलों को सिखा नहीं सकते। टीएमसी 31 सीटों के नतीजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कहा यह जीत का अंतर एसआईआर में कटे वोटों से कम है। कोर्ट बोला नई याचिकाएं लगाएंगे। बंगाल में सीएम शुवेंदु के पीए हत्याकांड में 3 संदिग्ध हुए गिरफ्तार। कोर्ट ने 13 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। यूपी बिहार से पकड़ाए गए एक शार्प शूटर शामिल। पीएम लगातार दूसरे दिन बोले, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें, सोने की खरीद टाले, तेल कम खाएं, स्कूल ऑनलाइन हो, कंपनियां वर्क फ्रॉम होम दे। पवन ने ज्योति को भगाया, तू भी घर से बाहर जा। महिला की गुहार पर अनिरुद्ध आचार्य बोले, पवन भैया पत्नी को ले आ। अखिलेश यादव बोले, अगर पूजा पाल से इतना प्यार है तो डिप्टी सीएम बना दे। 3 डिप्टी सीएम हो जाएंगे तो क्या दिक्कत होगी। प्रयागराज में रीता बहुगुणा के घर पहुंचे। सपा सांसद राजेंद्र सिंह पर हुई एफआईआर। मोदी पर अभद्र कमेंट किया था। महोबा में कहा था ऐसा देश विरोधी पीएम ना हुआ है ना होगा। सीएम योगी और राजनाथ सिंह के साथ कामाख्या मंदिर पहुंचे। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर लगे जय श्री राम के नारे। शपथ ग्रहण में अनुप्रिया और राजभर भी शामिल हुए। मंत्री ए.के. शर्मा और सपा सांसद मंच पर भिड़े। राजीव राय उंगली दिखाकर बोले, आपको अहंकार चढ़ा है, ये ठीक नहीं। पेपर लीक के आरोपों के चलते ओवैसी बोले, उन गरीब छात्रों के बारे में सोचिए जो नीट परीक्षा पास करने का सपना देखते हैं। बीजेपी को इसका जवाब देना होगा। टीवीके के प्रवक्ता रिकी राधन पंडित वेट्रीवल को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय का विशेष कार्य अधिकारी ओएसडी नियुक्त किया गया। नीट 2026 की परीक्षा रद्द होने पर केंद्र पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई है। प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं। हमारे पास 60 दिनों का पेट्रोल और डीजल है, 60 दिनों का एलपीजी और 45 दिनों का एलपीजी स्टॉक बना हुआ है। तमिलनाडु में अबू धाबी जाने वाले विमान के पंख में लगी आग के बाद उड़ान रद्द करनी पड़ी। पुलिस ने मंगलवार को बताया, मणिपुर के 3 जिलों से सुरक्षा बलों ने अलग अलग प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 6 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में आज हल्की बारिश की संभावना। राजधानी में अलग अलग जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने और आंधी चलने की संभावना जताई गई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में चेकिंग के दौरान हथियार और गोला बारूद के साथ 2 लोग गिरफ्तार। उनके पास से हथियार, गोला बारूद और प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े पोस्टर बरामद किए गए। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा, टीएमसी के ज्यादातर नेता भ्रष्ट है। सभी चीजों की जांच होगी, जनता जो चाहती है वही होगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के हरनाग में एक रिहायशी सह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी आग। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। आग बुझाने का प्रयास जारी।
उदयनिधि स्टालिन का फिर विवादित बयान, विधानसभा में कहा बंटवारे वाली सनातन व्यवस्था समाप्त हो। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मैया बोले कर्नाटक में भाजपा की हालत टोकरी में फंसे केकड़ों की तरह हो गई है। क्या पद छोड़ेंगे स्टारमर, कर ब्रिटेन की कीर सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें, एक और मंत्री ने दिया इस्तीफा। पाकिस्तान एक बार फिर से दहला, 48 घंटे में दूसरी बार हुआ आत्मघाती हमला, विस्फोटक में भरी ऑटो में हुआ धमाका, 8 लोगों की जान गई। ईरान युद्ध से पस्त, पाकिस्तान पेट्रोल डीजल बचाने के लिए बढ़ाई गई सख्ती, जनता के सामने गिड़गिड़ाई शहबाज सरकार। गणित में भारतीय सभ्यता के योगदान पर प्रदर्शनी, जयशंकर बोले अतीत को लेकर गलत धाराओं को ठीक करना जरूरी है। फाला विवाद में फंसे दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति बोले इस्तीफा नहीं दूंगा, चलेगा महाभियोग। चीन के लिए जासूसी कर रही थी कैलिफोर्निया के अकार्डिया शहर की मेयर, एफबीआई की जांच में चौंकाने वाला खुलासा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, टैरिफ की धमकी से माने देश प्रवासियों को लेने को हुए तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा अभी बहुत कुछ हो रहा है, हम दुनिया की सबसे महान सेना है, हमारा कोई सानी नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अमेरिका इजराइल को अपने कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो अभी भी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं चीन की अपनी यात्रा के लिए बहुत उत्सुक हूं, एक अद्भुत देश जिसके नेता राष्ट्रपति शी सभी द्वारा सम्मानित हैं। ट्रंप पर फायरिंग की घटना को अमेरिका के लोगों ने बताया फर्जी, सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले खुलासे। पाकिस्तान में बाजार में हुआ धमाका, 9 लोगों की जान गई, 35 लोग हुए घायल। हॉर्मुज संकट के बीच पाकिस्तान रूस से और तेल खरीदेगा। रूस यूक्रेन सीज़फायर खत्म के बीच रूसी ड्रोन ने कीव में एक आवासीय इमारत पर किया हमला। सऊदी अरब की सख्त चेतावनी, हॉर्मुज बंद रहा तो दुनिया भर में गैसोलीन और जेट ईंधन संकट होगा। मिडिल ईस्ट संकट के बीच 3 कच्चे तेल के टैंकर्स ने हॉर्मुज किया पार। चीन यात्रा को लेकर उत्साहित हुए ट्रंप, शी जिनपिंग की जमकर की तारीफ। गालिबाफ बोले ईरानी जनता के अधिकार स्वीकार करना है विकल्प। ज़ेलेंस्की बोले ईरान पर फोकस के बीच यूक्रेन को अमेरिकी समर्थन जारी। पत्रकारों के सूत्र खोजने निकले डोनाल्ड ट्रंप, सीक्रेट जानकारी लीक होने से रोकने के लिए अफसरों को दिया टास्क। एक दूसरे को खुफिया जानकारी देंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश, 10 सालों के लिए लॉक की गई डिफेंस डील। बेंजामिन नेतन्याहू बोले ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई जिंदा है, बंकर में छिपे हैं, सत्ता पर पिता जैसी पकड़ नहीं है, जनता के विद्रोह पर डर। हंता वायरस के संपर्क में आए 17 यात्री अमेरिका लाए गए, 42 दिन क्वारंटीन में भेजा गया। इस वायरस से किडनी फेल होने का खतरा बढ़ा। जंग में यूएई ने भी ईरान पर हमले किए, अप्रैल में लावान द्वीप की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। ट्रंप बोले ईरानी लीडरशिप बेईमान। पाकिस्तान ने ईरान के एयरक्राफ्ट छिपाने में मदद की, अमेरिका से बचने के लिए एयरबेस पर रखा। पीए के बोला बातचीत के लिए आए थे।